हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव करने में बहुत मदद करेगी। यानी कि आप म्यूचुअल फंड्स या ETF इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ। इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले कुछ गूगल शीट्स के बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में समझते हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट्स का यूज़ करना है तो बेसिक फाइनेंशियल फॉर्मूलाज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से जो कि हमें करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो हम करंट मार्केट प्राइस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो कि है इक्वल टू गूगल फाइनेंस स्क्रिप्ट नेम कॉमा प्राइस। अब स्क्रिप्ट नेम हमने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF और इसका करंट मार्केट प्राइस, इसका फॉर्मूला ये लगा है इक्वल टू गूगल फाइनेंस। आप चेक कर सकते हैं C10 कॉमा प्राइस। तो इसका जो करंट प्राइस है 178.90 आ रहा है हमें। इसी को ही हम गूगल पे एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं गूगल पे और यहाँ पे बस टाइप करते हैं। तो 178.9। ओके, सो ये प्राइस डायरेक्टली आपके एक्सेल शीट में आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी भी इसी ETF के लास्ट 20 डेज के प्राइस कैसे कैलकुलेट होंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट इक्वल टू गूगल फाइनेंस, अगेन स्क्रिप्ट नेम विच इज HDFC SML 250 हमने यहाँ लिख दिया है एंड इसका हमें क्लोज प्राइस चाहिए और स्टार्ट डेट है इसकी टुडे -20, मतलब आज से 20 दिन पहले, और से लेकर एंड डेट है टुडे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। इससे लास्ट 20 डेज का प्राइस हमें मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे आएगा डेट, सेकंड कॉलम पे क्लोज प्राइस है। अब यहाँ पे हमें सपोजिंग करंट मार्केट प्राइस ऑन सम डेट कैलकुलेट करना है, से 25 अक्टूबर का। तो इसके अंदर फॉर्मूला, अगेन दिस इज द फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एवरेज क्वेरी गूगल फाइनेंस C10 क्लोज कॉमा C12। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्ट डेट भी 25 अक्टूबर होनी चाहिए और एंड डेट भी 25 अक्टूबर। एंड वी आर सिलेक्टिंग कॉलम 2। कॉलम 2 क्या है आपका, जैसे कॉलम 1 जैसे लास्ट 20 डेज का प्राइस है, इसमें कॉलम 1 डेट आ रहा है, कॉलम 2 प्राइस क्लोज प्राइस आ रहा है। सो वी आर जस्ट सिलेक्टिंग दैट एंड इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ 170.79 द प्राइस एज ऑन 25 अक्टूबर। इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि 25 अक्टूबर को प्राइस था 170.79। Now we want to calculate the simple moving average of this। उसका ये फॉर्मूला है कि अगर किसी भी जैसे HDFC SML 250 का सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 20 डेज SMA 20 कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज क्वेरी C10। अगेन C10 इज दिस HDFC स्मॉल कैप 250, 176.59 आ रहा है और इसके अंदर अगेन हम कॉलम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से 176.59 आ रहा है। अब ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है लास्ट 20 डेज का जो प्राइस है SMA 20। इसको यहाँ से इसके एवरेज लेंगे हम, जैसे फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है एवरेज E15 से E29। तो यू सी एवरेज ऑफ दिस रेंज इज 176.59 एंड दीज टू आर सेम, हेंस दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी सिंपल मूविंग एवरेजेस। सो कंग्रेचुलेशंस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो और आपको ये सारे फार्मूलाज समझ आ रहे हैं, तो बेसिस दीज फार्मूलाज यू कैन क्रिएट अ सिंपल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर फॉर योर सेल्फ एज वेल। इसको एक बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टिकर, ओके, लेट्स से NSE इन्फोसिस, ओके। बाय प्राइस आपने इसको से 1500 रुपये में ख़रीदा है, क्वांटिटी लेट्स से आपने 10 शेयर ख़रीदे हैं, ओके। देन टारगेट प्राइस
your target price to sell Infosys, let's say 2000 rupees. Okay, current market price. Now in the current market price you can apply the formula which is out here. इसको कॉपी करेंगे to Google Finance B37 comma price. So this will tell us the current market price of Infosys, which is 1825.95 rupees, and percentage gain loss you can add. Okay, and then you can have the last row as remarks. गेन लॉस इसके ऊपर है अभी एज ऑफ डेट इज 21.73 रिमार्क्स। आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा है उसके बेसिस पे you can create. So this is how you can track your investments using a simple investment tracker as well. So going back to the topic, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें स्टेप 1 है ETF की लिस्ट डाउनलोड करना। ETF जितने भी NSE पे ETF ट्रेडेड ETFs हैं वो इस वेबसाइट NSE इंडिया के इस URL पे अवेलेबल है। इसको क्लिक करने पर ये पेज खुलता है। इसमें आपका पूरा मार्केट वॉच फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जितने भी लिस्टेड ETFs हैं सबका डेटा अवेलेबल होगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ ETFs की, स्टॉक्स की, या जिस इंडेक्स को आप ट्रैक करना चाहते हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। देन स्टेप 2, इसमें अगर आपका करंट मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज 20 डेज से कम है तो SIP या इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखो। मतलब ये जब मार्केट प्राइस नीचे है तब हम इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे, वरना आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी का ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जितने भी ETFs अवेलेबल थे सबको ही डाउनलोड करके यहाँ पे उनका ETF NSE कोड, अंडरलाइंग एसेट, उनका करंट मार्केट प्राइस, उनका 20 डे मूविंग एवरेज, और यहाँ पे सिंपल डिफरेंस है बिटवीन करंट मार्केट प्राइस एंड द 20 डे मूविंग एवरेज। अगर ये पॉजिटिव में है इसका मतलब है कि करंट मार्केट प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से ग्रेटर है, और अगर ये नेगेटिव में है इसका मतलब है करंट मार्केट प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से कम है। और यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे इसका परसेंटेज निकाला हुआ है, और इसके बेसिस पे हमने सिंपल इफ़ फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर ये परसेंटेज 0.5% से कम है, -0.5% से, तो SIP या इन्वेस्टमेंट्स हम you should continue with the investment, otherwise you should wait. तो अब आप पूछेंगे -0.5% से लेस ही क्यों किया है? दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरे को सही लगता है। आप इसको और भी कम कर सकते हो, -1% कर सकते हो, लेस देन -1, -2, जैसे भी आप, बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। ओके, तो ये जो ETF इंडेक्स की लिस्ट है इसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस में। तो स्मॉल कैप हमारे इसमें 3 स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं, ETFs हैं, एंड अभी के बेसिस पे अगर इनका देखा जाए कि शुड वी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन दिस और नॉट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो सिग्नल आ रहा है इट इज़ प्लीज वेट। ओके, बिकॉज जैसे मैंने बताया था ये पॉजिटिव है, करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द 20 डे मूविंग एवरेज। अब फॉर एग्जांपल यही 3 ETFs अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें, विच इज़ 25 अक्टूबर 2024, तब क्या स्टेटस था?
आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे चेंज परसेंटेज -5.3 -5.2, सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू इन्वेस्ट एट दिस डेट। ओके, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देखा है 25, अगर नवंबर अक्टूबर 24 की आप डेट देखते हैं कि कैंडल देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट। ओके, एंड वही हमारे उसमें कैलकुलेट होकर आ रहा था कि यहाँ पर -5.3, मतलब कि जो सिंपल मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा था ये ETF, विच इज़ अ एक्सलेंट टाइम टू डू इन्वेस्टमेंट्स इन दिस इंडेक्स। ऐसे ही इसको बाइफरकेट किया हुआ है फॉर मिड कैप ETFs, लार्ज कैप, बैंक्स एंड स्मार्ट बीटा ETFs। तो स्मार्ट बीटा ETFs को डिस्कस करते हैं। इसको हमने डिवाइड किया इस शीट को बेसिस मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और लो वॉलिटिलिटी ETFs पर। और इन पांचों ETF फैक्टर्स के बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि इस समय अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करा जाए वो है अल्फा ETFs पे, विच इज़ ट्रेडिंग लेस दैन द सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, हालांकि हमारे इस वीडियो से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस and you can create your own investment strategy using this simple method that I have taught in this video. So thank you so much for watching this video. मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने कमेंट्स नीचे डालिए, और इस गूगल शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।